साहब। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू गैस के हवाले से हमारे ऑनरेबल मेंबर ने उठाया और बड़ा ज़रूरी है कि इस गैस के मसले के ऊपर जो है वो इस हाउस के अंदर डिबेट हो और ये मसला ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, क्यों मुल्क के अंदर हम गैस के बहरान का शिकार हैं और इसके लिए आगे क्या इक़दाम होने चाहिए कि गैस जो है वो हमारे सूबा सिंध के अंदर और दीगर सूबों में अवाम को मुयस्सर आ सके। स्पीकर साहब, मैं ज़रा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा। इसको मैं एक अहम इशू क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर हम एनालिसिस करें तो नंबर 1 इशू जो है वो अगर इकोनॉमिक फ्रंट के अलावा हमें इस मुल्क को दरपेश है, जो मसला दरपेश है वो एनर्जी क्राइसिस है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर हमने इस पे तवज्जो नहीं दी, जिस तरह से माजी की हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिस तरह से माजी की हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी, अगर ये हुकूमत इस पे तवज्जो ना दे तो आइंदा आने वाले 10 सालों में आपके मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो सिफर हो जाएगी। हमारा सालाना जो डिक्लाइन रेट है गैस के ज़खायर का और तेल के ज़खायर के कम होने का, वो लगभग 10% के रफ्तार से जो है हमारे ये ज़खायर कम हो रहे हैं। हमने जिस नाम से इस गैस को मंसूब किया है सुई गैस, सुई के जो ज़खायर हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। इसी तरीके से सिंध के अंदर जो हमारे वेल्स हैं, जो यहां से गैस निकल रही है, वो भी तेजी से डेप्रिशिएट हो रहे हैं। अगर इस इशू पर तवज्जो ना दी जाए, हर साल ये बहरान बढ़ता जाएगा और आइंदा आने वाले 10 सालों में हमारे मुल्क से गैस जो है वो नापैद हो जाएगी। और हमें बाहर से जो गैस मंगवानी पड़ रही है या जो एनर्जी हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, अगर मैं गलत ना कहूं और अगर मैं इसमें कोई गलती कर रहा हूं तो आप इसको प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कोई 12 अरब डॉलर का हमारा इंपोर्ट बिल सिर्फ इस एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। और अगर आइंदा आने वाले 10 सालों में ये गैस खुदा ना खास्ता या ये ज़खायर इस मुल्क से खत्म हो जाए तो यही हमारा इंपोर्ट बिल जो है ये $40 बिलियन पे पहुंच सकता है। तो जरा अंदाजा लगाएं कि आज $12 बिलियन का ये इंपोर्ट बिल जिस तरह से हमारे गले की हड्डी बना हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता ये $40 अरब पे जाता है, चूंकि हमारा मुल्क 4 से 5% की शरह से तरक्की भी कर रहा है, गैस की डिमांड भी बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है, तो हम किन हालात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माजी की हुकूमतों ने इस पे तवज्जो नहीं दी, वो ये हुकूमत इस पे तवज्जो दे रही है। और अगर ये भी हम इसमें सही तरीके से ना दे सकें तो आइंदा हमारा मुस्तकबिल जो है वो बहुत खतरनाक उससे जो है वो दो चार होगा। मैं सिर्फ चंद चीजें जो है यहां पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पिछले 14-15 साल से जो इस महकमे के अंदर हमारे मुल्क में जो गैस और तेल के ज़खायर तलाश करने के इदारे हैं वो 3 से 4 बड़े इदारे हैं, कौमी इदारे। उसमें OGDCL आता है, उसमें PPL आता है, मारी गैस आता है, दीगर इदारे आते हैं। इनका जो सालाना इखराजात हैं जो कि गैस के या तेल के ज़खायर तलाश करने पर आता है, जो इस मुल्क को कौम के इस टैक्स पेयर के पैसे से जाता है, वो कोई कमोबेश $500 मिलियन सालाना वो खर्च करते हैं ताकि गैस और तेल के नए ज़खायर तलाश करके इस मुल्क की जो हमारी एनर्जी की डिमांड है उसको वो मीट कर सकें। लेकिन स्पीकर साहब, हालात क्या रहे इस मुल्क में कि ये जो इदारे $500 मिलियन सालाना खा रहे हैं, कम से कम इन इदारों को चलाने के लिए, वायबल बनाने के लिए 100% कम से कम रिजर्व जो है वो सालाना एडिशन होनी चाहिए नए ज़खायर की तलाश में। हमारे हालात क्या रहे, हम 40% एडिशन भी नहीं कर रहे इन ज़खायर में। हमारे हालात क्या रहे माजी की हुकूमतों के कि हमने पिछले 14-15 साल से
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन जो है पाकिस्तान का, जिसका काम है कि वो गैस और तेल के ज़खायर तलाश करे, उसकी पोस्ट ही वेकेंट पड़ी हुई है। किसी हुकूमत ने ये तौफीक नहीं की कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन को लगाकर इस इदारे को, इन इदारों को जो ये नुकसान कर रहे हैं, इनको ठीक किया जा सके, इनको रिफॉर्म किया जा सके और इनको जो है वो मुल्क और कौम के लिए फायदामंद और सूदमंद बनाया जा सके। स्पीकर साहब, हालात ये हैं कि आप इन तमाम इदारों के बोर्ड्स उठा के देख लें, एक टेक्निकल आदमी आपको इनके बोर्ड पे नहीं मिलेगा। सारे के सारे ब्यूरोक्रेट बाबू इन बोर्ड्स पे बैठे हुए सरकारी मरात ले रहे, बाहर के ट्रिप्स एंजॉय कर रहे, उनके बच्चे एंजॉय कर रहे, सरकारी गाड़ियां एंजॉय कर रहे। इन इदारों की 15-15, 20-20, 30-30 लैंड क्रूजर गाड़ियां साबका हुकूमतों में, मिनिस्ट्रियों में चलती रही, मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल में वो गाड़ियां चलती रही, इदारों के काम नहीं आई वो गाड़ियां। वो मराहत, वो पैसे माजी की हुकूमतों ने इस तरह से लुटाए। जो हुकूमतें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन ना रखें, जो इन इदारों के बोर्ड्स को रिफॉर्म करके इनके ऊपर ठीक लोग ना तैनात करें, उनसे आप उन्हीं की नलायकियों की वजह से जिन हालात का आज हम शिकार हैं, हम जिस नहज पे आज पहुंचे हैं, ये उन माजी की हुकूमतों की उस तमाम बेदर्दी से इस मुल्क के ज़खायर को जो नुकसान पहुंचाया गया, उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हमारे ऑनरेबल मेंबर ने उठाया। मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये इस इशू के ऊपर उन तमाम हकाइक को भी सामने लाते कि ये जो गैस के इशू है ये कोई 1-2 साल का क्रिएट करना नहीं है। उन इश्यूज को पे भी नजरसानी करते कि क्यों नहीं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन जो है उसको लगाया गया। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं इस हाउस को, इस हुकूमत ने वो प्रोसेस इख्तियार किया, एक्सपर्ट्स को जो है वो एंगेज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन बोर्ड्स के ऊपर जो है वो मेरिट के ऊपर लोग भी तैनात हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन जो है उनकी भर्तियां, उनकी तैनातियां जो है वो भी ये गवर्नमेंट कर रही है। जो महंगे मुआहदे माजी की हुकूमतों ने किए गैस की दरामद के सिलसिले में, इस रेजोल्यूशन में जो मुद्दा है वो यही है कि रेट्स जो है वो महंगाई इसकी वजह से बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई कि जब आप एलएनजी के मुआहदे, माजी की हुकूमतें महंगे मुआहदे करें और लॉन्ग टर्म मुआहदे करें। इस हुकूमत ने, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन मुआहदों को रिवाइज किया, उनको जो है कम रेट्स पे लेकर आए, कतर के साथ रीनिगोशिएट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पहली मर्तबा आईपीपीज के साथ डॉलर में मुआहदे किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किए वो मुआहदे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने कतर के साथ महंगे मुआहदे किए और हमें आज वो गैस भी महंगी मिल रही है, घरों में हमें मिल भी नहीं रही। स्पीकर साहब, मेरा आपको ये, मैं बिल्कुल इनकी डिमांड को सेकंड करता हूं कि बुलाया जाए एमडी सुई गैस को इस हाउस के अंदर और उनको यह भी कहा जाए कि वो सारा रिकॉर्ड भी लेकर आए कि सिंध में कौन से बासर लोग गैस चोरी कर रहे हैं, कौन सी शुगर मिलों के अंदर चोरी की गैस जा रही है। वैसे आई एग्री, बिल्कुल सर। मेरे ख्याल में इधर मेंबर्स की डिमांड है एमडी को बुलाने की। अब रेजोल्यूशन पे हम बात करें तो लेट्स गो ऑन द रेजोल्यूशन। आप प्लीज बैठ जाएं। मोहम्मद हुसैन साहब, आप बैठ जाएं। जी जुल्फिकार शाह साहब, जी बोले। ये क्या मजाक कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तमाशे तुम लोग करते हो भाई, मैं तमाशे नहीं करता हूँ, तुम लोग तमाशबीन हो। जी बोले। मोहतरम जनाब, हमारे नंद कुमार साहब जीडीए के एमपीए ने जो रेजोल्यूशन लाए हैं आज गैस के लोड शेडिंग की,